दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मैं हूं खबरीलाल। दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की इस तरीके से जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि 60-65 सीट लेने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं पर कांग्रेसियों को निराशा। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं में इस तरीके की होगी कि बीजेपी नेता इस तरीके से कि कहाँ उनको सरकार बनाने में भी असमंजस की स्थिति हो रही थी, नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए हैं। नतीजे इस तरीके से आए थे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। तो अब मंथन इस चीज़ पे आज मैं आपको रेवाड़ी अहीरवाल का जो गढ़ माना जाता है उसमें लेके आया। राजवीर यादव जी हमारे साथ हैं कि कांग्रेस क्यों हारी या दूसरे शब्दों में बीजेपी क्यों जीती। क्या अहीरवाल ने कांग्रेस को नकारा है, कैप्टन को नकारा है, या कौन सी ऐसी वजह रहेगी जिसकी वजह से बीजेपी इन 11 सीटों पर अच्छे भारी प्रचंड बहुमत से आई है। एक सीट हालांकि वो लूज भी किया है, परंतु मैं उनसे बात करूंगा। राजवीर जी नमस्कार, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजवीर जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हरियाणा वालों के लिए कि किस तरीके से देखते हैं, कैप्टन हारा, बीजेपी जीती या कांग्रेस हारी, क्या कहेंगे आप? जी, आप इसको किसी भी तरह कह सकते हैं। देखो, जीती तो बीजेपी है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जीतता है जी। ये बीजेपी का, ये हमारी पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट था जो हर बूथ पे जाके कार्य किया, लोगों के बीच अपने काम लेके गए, हम लोग उनके बीच गए और उनको समझा पाए और लोग समझ पाए, और इस कारण से उन्होंने बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। रही हमारे अहीरवाल की बात, इसमें एक बहुत विशेष कारण है राव इंद्रजीत सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ अहीरवाल के क्या सारे हरियाणा के ही नेता हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में तो सर्वमान्य नेता हैं। जैसे वो लोगों को कह देते हैं वैसे ही लोग पार उतर जाते हैं, और इसी को लेकर यहाँ से 10 की 10, 9 की 9 सीटें वो जीत के आए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो टिकटों का बंटवारा में जो राव इंद्रजीत की बहुत बड़ी भूमिका इधर के में रही है, तो क्या देखते हैं जो आगे अभी भाजपा आलाकमान के पास एक चैलेंज है, किस तरीके से हीर को साथ में भी लेके चले, हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है। क्या आप कहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनकी इच्छा ही रह जाएगी, या हीर एक मुख्यमंत्री मांगता है? डिप्टी सीएम के बारे में भी कुछ बातें आ रही हैं, वहाँ पर किस चेहरे को देखते हो और किस तरीके से आप उसको बात करेंगे आप? जी देखिए, वैसे तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन इन सीटों को जो सिनेरियो है, यहाँ से 9 सीटें निकाल के दी है लोगों ने, इन चीज़ों को देखते हुए पार्टी को सोचना चाहिए और राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये एरिया सदा के लिए बीजेपी के साथ जुड़ा रहे। आज भी जुड़ा हुआ है, हम जैसे कार्यकर्ता आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर और चाव से, मन से जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ अगर राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से सीएम बना दिया जाता है हरियाणा से, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता है। उसके केवल अहीरवाल में नहीं, सारे हरियाणा में कार्यकर्ता हैं और सबके वो काम आते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह को सीएम लाजमी बनाना चाहिए पार्टी जी। मेरा पर्सनल विचार तो ये है, बाकी पार्टी का विचार है जो पार्टी देख के कैसे करेगी। देखो, अमित शाह ने तो अभी पंचकुला में भी ये क्लियर कर दिया था कि जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नैब सिंह सैनी के चेहरे के बिहाफ पे ही भाजपा ने किया। तो अब भाजपा कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के बारे में सोच सकती है, तो कहीं ना कहीं आरती राव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये बताया जा रहा है कि इनका ये आखिरी चुनाव भी है, या किस तरीके से देखते हैं आरती चुनाव के कैरियर के लिए वो जरूर उनको वो करेंगे, क्या से देखते हैं? जी बिल्कुल, बात तो वही है जब अमित शाह जी ने ये घोषणा कर दी थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने या उनके कार्यकर्ताओं ने किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया, पार्टी के साथ रहे और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इसी वजह से इतनी सीटें आई हैं। अब पार्टी को भी सोचना चाहिए राव इंद्रजीत सिंह के बारे में, उनका आखिरी पड़ाव है, तो इसमें मुख्यमंत्री पार्टी को बनाना चाहिए। मेरे पर्सनल जो विचार है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन डिसीजन हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने करना है, संसदीय समिति ने करना है, या जितने एमएलए बन के गए हैं उन एमएलए ने करना है, वो लोग जो डिसाइड करेंगे। अब वो पार्टी जाने। यहाँ रही उप मुख्यमंत्री की बात, तो कम से कम देखो, अभी राव इंद्रजीत सिंह ने इतना कुछ पार्टी को दिया है, तो पार्टी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी केवल राज्य मंत्री का दर्जा, जो एक बार जीत के जाता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा, और राव इंद्रजीत सिंह इतनी बार यहाँ से गुड़गांव से जीतते हैं और पार्टी को जिता के भेजा है, तो कम से कम कैबिनेट का दर्जा उनको मिलना चाहिए। और
बहन जी आरती जी को उप मुख्यमंत्री देना चाहिए पार्टी को, मेरे विचार से। अभी जैसे उप मुख्यमंत्री आप ये नाम तो आ रहा है आरती राव का, कैबिनेट मंत्री भी हरियाणा सरकार में कोई मंत्री भी मिल सकता, पद भी मिल सकता है, परंतु परिवारवाद को देख के जिस तरीके से बीजेपी बात करती है तो वहीं पे वही लोगों को समझाएंगे कैसे बीजेपी कि परिवारवाद को उसी तरीके से वो गया, वहां पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, परिवारवाद, आप परिवारवाद की बात करते हो, कहाँ परिवारवाद नहीं है। आप देखो ना, चाहे कहीं भी ले लो, हर आदमी, हर परिवार ये सोचता है कि मेरे परिवार का बच्चा आगे बढ़े। अब राजनीतिक विरासत, अब आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने बच्चे को ही तो देख के जाओगे ना जी। अब राजनीतिक विरासत राव इंद्रजीत सिंह की बहन जी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? राव इंद्रजीत की राजनीतिक विरासत हमारी बहन जी आरती राव जी को ही संभालनी है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए देखो, राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी को भी इनके बारे में सोचना चाहिए जी। कहीं ना कहीं अगर अब बात करें कैप्टन अभिमन्यु का, यहाँ पर जिस तरीके से, सॉरी, कैप्टन अगर अजय यादव की बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि फ्यूचर, जैसे पिछली बार चिरंजीव यादव को यहाँ पे जिताया, अब कैसे देखते हैं रेवाड़ी में क्यों हार का कारण बना? वहाँ पर क्या एक बात करेंगे, लहर पूरी कांग्रेस के पक्ष में थी, लास्ट के 2 दिनों में भी ये कहा जा रहा था कि गैप अंतर ज़्यादा नहीं होगा, 1000-1500 का फर्क होगा। कितनी बड़ी जीत ऐसे लेके आए हैं लक्ष्मण यादव? ये आप पत्रकारों ने लहर बना रखी थी, लोगों के दिलों में कोई लहर नहीं थी। लोगों के दिलों में आज भी राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी बसती है, पहले भी राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी बसती थी और आगे भी, भविष्य में भी। अगर ये जीतना चाहते थे तो 5 साल इन्होंने एमएलए रह के, जो एमएलए फंड आया, काम नहीं किया गांव में, तो काम नहीं किया तो उसका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ा और भविष्य में भी लोग इनको नीचा ही दिखाएंगे। अगर एक सवाल ये है कि अगर भाजपा ने इस समय उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो क्या भविष्य में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जबकि ये मौका भी है और कायदे से बनता भी है, क्योंकि काफ़ी सीटें बीजेपी की झोली में भी डाली है। तो अगर इस अहीर क्षेत्र से फिर भेदभाव हुआ तो क्या अहीर क्षेत्र इसके बीच में फिर बगावत कर सकता है? भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? नहीं जी, अहीर क्षेत्र में पहले भी भेदभाव नहीं किया बीजेपी ने। एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट अहीरवाल क्षेत्र में दिया है। मैं मुख्यमंत्री पद को लेके बात कर रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री। देखो जी, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद, अब आप मेरे से पूछो, मैं तो पंच भी नहीं हूँ, तो मेरे से आप इस बारे में पूछो तो मैं तो क्या बता सकता हूँ? मैं तो मैं अपने विचार बता सकता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री या बहन जी राव को, आरती बहन जी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि अहीरवाल ने बहुत कुछ पार्टी को लिए दिया है, इतनी सीटें जीत के दी है जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जी। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि यहाँ से बहन जी आरती राव को उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए जी। तो आपने सुना किस तरीके राजवीर जी ने हमें बताया कि ये तो समय बताएगा कि भाजपा अगर अहीर क्षेत्र से मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद देती है तो अहीर क्षेत्र में जिस तरीके की ये जीत दी है तो ये बरकरार रहेगी, परंतु अगर ये जीत किसी तरीके से उस नतीजे पर नहीं पहुँचती है तो इससे भाजपा को नुकसान हो गए, फायदा हो गए, तो आने वाला समय ही बताएगा। तो एक बार फिर राजवीर जी धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बारे में क्या राय है जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।